नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। तो बिहार होमगार्ड को रिलेटेड गया जी जिला का पता है, जैसा कि मेधा सूची जारी हो चुका, जो कि 1.5 गुना है मेधा सूची जारी, ठीक है ना। इसके साथ साथ सभी जिला के बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं कि सभी जिला में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर जो मेधा सूची जारी हो जाता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, क्योंकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा, तो आप लोगों को जानकारी चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मिलेगा। भाई आप लोग लगातार कमेंट में कर रहे हो। सबसे बड़ा सवाल हो रहा है ना कि आप लोग प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को कॉल नहीं किया करो, ठीक है। आपको जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे किया करो। कितना का हम रिप्लाई दे सकते हैं, और कहिए भैया कि आप सबका रिप्लाई देना संभव नहीं है भाई। अब इतना लोग मेरे पास कॉल करते हैं लगातार, हम भी तंग हो जाते हैं। इससे बेटर है कि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हम सभी अभ्यर्थी का रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग व्हाट्सएप ही कीजिएगा प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट। आप लोग कॉल मत कीजिएगा कि एक नहीं डॉक्यूमेंट के बारे में बता दें तो आप लोग लगातार कॉल करना शुरू कर दो, ऐसा मत करना। बाकी इंतजार है पटना वाला अभ्यर्थी और नालंदा वाला अभ्यर्थी का कि और सिवान जिला का, ठीक है ना, कि भैया कब तक मेरा मेधा सूची जारी हो। अरे बहुत चंद ही दिनों में हो जाएगा मेधा सूची जारी। एक बात और आपको क्लियर बता देना, बहुत जिला के बच्चे ज्वाइनिंग पर भी चल गए हैं। बांका जिला के जैसे बच्चे से मेरे से बात हुआ है बांका जिला के अभ्यर्थी से, तो उन्होंने भैया बोला मुझसे कि भैया हम ज्वाइनिंग पर भी चल गए। तो एक अच्छा न्यूज़ है आपके लिए कि ज्वाइनिंग पर भी अभ्यर्थी जा चुका है। इसके साथ साथ बातचीत करते हैं अब कि आप लोगों के लिए कि क्या डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये है पटना नालंदा वाले बच्चे वेट कर रहे हैं लगातार कि कब तक जारी होगा। अरे भाई कभी कभी लेट हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सब्र रखो, धैर्य रखो, जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो आपको बता ही देंगे। एक डाउट गया जी जिला वाला बच्चे लगातार कमेंट में लगातार करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कौन है। अरे भाई पेज नंबर 70 से पेज नंबर 70 जहाँ पर 1 2 3 है, वहाँ से सबके सब वेटिंग लिस्ट में। तो गया जी जिला में क्या किया कि सिलेक्टर लिखा नहीं था, आप लोग डाउट में नहीं, लोग सिलेक्टर हैं, आप लोग सिलेक्शन हो गया। और वेटिंग वाला के अच्छा किया ना गया जिला में कि वेटिंग जो है जितना सभी का पीछे कर दिया। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, बेहद खास इंपॉर्टेंट है। सभी जिला के अभ्यर्थी देखें, ठीक है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट में लगने वाला है, क्योंकि ये आपका डाउट है तो डॉक्यूमेंट को लेकर तो हम बताएंगे ही, ठीक है। तो आप लोग मतलब हड़बड़ाओ नहीं, हम जब तक है आपका हर एक डाउट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, हमारा ये काम ही है, ठीक है ना। चलिए, तो अब वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बताते हैं कि आपका गया जी जिला में चाहे और भी जिला में क्या डॉक्यूमेंट खोजेगा, ठीक है ना, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 6 फोटो चाहिए, ठीक है ना। 6 फोटो ले लेना है। क्या ले लेना है? 6 फोटो, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, अर्जेंट है आधार कार्ड, समझ रहे हो ना। फिर पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड, ठीक है। SBI का बैंक अकाउंट ही चाहिए, मतलब बैंक अकाउंट जो होना चाहिए वो SBI का ही है। तो जो भी ओपनिंग अभी तक नहीं करवाए हैं, खाता खुलवाए हैं, SBI का जाकर खाता खुलवा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर जो बिहार होमगार्ड में आप लोगों का रिजल्ट आ गया फाइनल तो। अब ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा सिलेक्टेड है उसने मुझे बताया है, ठीक है ना। हम अपना मन से तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट भी लगा था, तो इसलिए आप लोग इसका भी इंतजाम कर लो। और मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट चाहिए, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। मैट्रिक इंटर का मूल प्रमाण पत्र, कितना बच्चा क्या किया होगा ना, कभी तक मूल प्रमाण पत्र नहीं लिया होगा, जो कि बता रहते हैं। अगर जब आप इंटर पास किए होंगे ना, तो आपके जो स्कूल CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड के स्कूल हो, 2 साल बाद मूल प्रमाण पत्र मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग जाओ लो, ठीक है ना। ये सब डॉक्यूमेंट बेहद जरूरी है, ठीक है ना। हम पहले ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप लोग जाओ और फिर अपना मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र लेकर आना, ठीक है। ये लेकर आना तभी काम चलेगा। और SBI का बैंक अकाउंट मस्ट है, ये होना ही चाहिए। ये नहीं होगा तो आपके लिए दिक्कत है भाई, ठीक है ना। अभी जाओ खाता खुलवा, खाता खुल जाएगा, बहुत जल्दी खाता खुल जाएगा। अगर जो मानपुर से आप लोग यहाँ भी खुल जाता है। और फिर उस पार भी बात करें तो बस स्टैंड SBI का बैंक खाता खोलने के लिए है अकाउंट, बहुत सारा है, हर जगह अवेलेबल है। तो आप लोग अपने अपने जगह पर देखो, SBI का आराम से खुल जाता है, ठीक, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है खोलने का। अभी समय है ना आपके पास जैसे ही। और आप लोग का ये भी डाउट है कि डॉक्यूमेंट को लेकर कि कब तक मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो होगा तो हम इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके साथ साथ आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि कौन सा प्रमाण पत्र लग रहा होगा, ठीक है ना। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और फिर EWS लग रहा होगा कि NCL लग रहा होगा। तो एक बार बता रहे थे, जब फॉर्म में आप लोग जो अपलोड किए होंगे ना, क्या किए होंगे, NCL का अपलोड किए होंगे, चाहे EWS अपलोड किए होंगे, वही लगाना है, ठीक है। इसके साथ साथ और बातचीत कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र तो लगाना ही, ठीक है। जो अपलोड किए थे फॉर्म के वक्त वही लगाना है, ठीक है ना। अगर जो फॉर्म का जाति मांगा गया होगा तो वही लेकर जाना, एक नहीं कि दूसरा बनवा लो। जो पहले का 4 साल का भी है वो भी चलेगा, बनवा लो। हम बोलते हैं कि बनवा लो, फिर रिपीट करवा लो, सब कुछ रेडी रखो, बनवा लो नया, लेकिन पुराना वाला ही चलेगा, ठीक है, जो आप लोग फॉर्म के वक्त लगाए हो। इसके साथ साथ आय तो आपका लगा नहीं था, आय नहीं लगा था, क्या लगा था, निवास प्रमाण पत्र। तो निवास वाला जो फॉर्म के वक्त अपलोड किए थे वही वाला आपको
लगाना है, ठीक है। इस प्रमाण पत्र जो आप लोग को डाउट है कि भैया कौन से प्रमाण पत्र लगेगा, समझ रहे हो ना, तो ये आपको लेकर जाना है। तो एक बार और फिर से हम जिक्र कर लेते हैं कि बिहार होमगार्ड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ठीक है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो याद रखना, गया जी जिला का जैसा कि आ चुका है, 6 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, SBI का बैंक अकाउंट चाहिए, ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट चाहिए और मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट चाहिए। मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र चाहिए, SBI का बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है, SBI का बैंक अकाउंट, और फिर आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, और फिर जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और NCL EWS जो पहले वाला बना हुआ वही जो फॉर्म भरने वक्त अपलोड किए हो वही लगाना है आपको, समझ गया ना। तो इतना काम आप लोग कर लोगे, आपका आराम से मतलब कि डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये आपको मस्ट है करना, ठीक है। और आप लोगों का डाउट हुआ कि भैया क्या मेरे पास उस वक्त अपलोड नहीं किए थे, तो आप लोग नया बनवा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, नया बनवा सकते हो, नया बनवाना। लेकिन हाँ, अगर जो काम नहीं, नया बनवा कर रखना, बोलेंगे नया बनवा लो, ताकि अगर जो आपके पास नहीं है तो ऐसा मांगे तो दे देना, ठीक है, मांगे तो दे देना। और दूसरी बात, आप लोगों को अब मन में चल रहा होगा कि भैया मेरा फादर्स का नेम कोई गलती कर दिया है, कोई बच्चा अपना नाम गलती कर दिया, ऐसा ऐसा त्रुटि रहेगा ना भाई, तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है ना। कैटेगरी में गलती कर दोगे तो ये सब अभ्यर्थी का कहाँ से सिलेक्शन होगा, ये आपकी गलती है ना भाई साहब, ठीक है ना। नाम गलती कर दोगे, फादर्स नेम गलती कर दोगे, तो ये सब गलती करोगे तो आपको परेशानी होगा। तो चलिए, डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी आपका डाउट था, अच्छा एक बात और बता रहे थे, जैसे ही डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा, 10 से 15 दिन में डॉक्यूमेंट होगा। और यहाँ इतना फास्ट होमगार्ड में सर्विस हो रहा है ना कि 1 महीना 2 महीने बाद आपका 1 से 45 दिन के भीतर ही आप ज्वाइनिंग पर भी चल जाइएगा। तो जिस जिला का भी आ चुका है, जैसे जहानाबाद का आ चुका है, जहानाबाद के बच्चे, रोहतास के बच्चे, सब डॉक्यूमेंट तैयार रखो, अभी आपके पास मौका है। मौका फिर आप चूक जाओगे तो आपके लिए ही दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम जो समझा रहे हैं याद रखना, आपका ज्वाइनिंग बहुत ही जल्द हो जाएगा। जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट होगा डॉक्यूमेंट वाला, फट से आपका फिर जाओ, एक बार क्या होगा ना, जब जाओगे ना ज्वाइनिंग पर, वहां पर भी चेक होगा डॉक्यूमेंट को लेकर। तो आप लोग गलती मत करना, आपका हर डाउट हमने क्लियर किया है, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोगों का जो भी डाउट है हम समझ ही रहे होंगे। अब है आपका बार बार प्रश्न आता है, भाई कब तक आएगा, कब तक आएगा। अरे भाई, और एक बात और बता देते हैं, आप लोगों के लिए होमगार्ड, बिहार होमगार्ड एक वेबसाइट है, उस पर नंबर दिया गया है, कॉल करना तो उनसे बातचीत करोगे। अगर जो आपको ज़्यादा कुछ परेशानी लगता है तो बिहार होमगार्ड एक वेबसाइट है, उस नंबर पर जाओ और कांटेक्ट करो उनसे, ठीक है ना। आपका वो कॉल रिसीव करेंगे, बता रहे थे, कॉल रिसीव करें, उनसे बातचीत करो। क्योंकि हम तो होमगार्ड के चेयरमैन वेयरमैन है नहीं ना, मतलब समझ रहे हो ना, बस हम आपके एक भाई के नाते हेल्प करने का प्रयास करते हैं। और आप लोग हमसे सवाल करते हो, जितना मुझे जानकारी, हाँ, और हम कभी भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, ठीक है ना। ये जो जानकारी मिला है, कोई सिलेक्टेड बच्चा जो ज्वाइनिंग पर जा चुका है, बांका जिला का एक बच्चा है, वो ज्वाइनिंग पर जा चुका है, वो बच्चा मुझे बताया कि भैया मुझे ये डॉक्यूमेंट लगा था। हमने उनसे बातचीत किया और पूछा कि भाई आपको कोई बच्चा को छाट भी रहा था क्या, बोला कि SBI का बैंक अकाउंट एकदम जरूरी है, नहीं रहेगा तो दिक्कत है, मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। तो ये सब आपके लिए जरूरी है, ठीक है भाई। बाकी जिला जो भी वेट करे, बस चंद दिन का और इंतजार है, जैसे नालंदा हो गया, पटना सभी का आ जाएगा, ठीक है, कुछ दिन और वेट कर लो, आ जाएगा। सीमान वाले करे भैया अभी तक नहीं आएगा, बकाओ नहीं, सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा। कुछ होता है प्रॉब्लम जिसकी वजह से नहीं आता, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर जरूर करना, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।